पत्नियों ने, सबने सहयोग किया और कोरोना काल में फुर्सत का लाभ उठाते हुए जनसंख्या में हम नंबर 1 पे पहुंच गए। हमने आराम से बच्चों को जन्म दिया, बेटे और बेटियों को जन्म दिया। हमने नहीं माना आपदा है, हमने आपदा में भी अवसर तलाशे, हमने समय में धैर्य रखा, हमने फिर वैक्सीन बनाई, हमने 3 तरह की वैक्सीन बनाई, हमने अपना भी लगाई फ्री में और दुनिया को भी सप्लाई की और सिखा दिया कि वसुधैव कुटुंबकम भारत कहता नहीं करके दिखा देता है। आज एप्पल जो चाइना बना के भेज देता है, हम गर्व के साथ कहते हैं हम ग्रेटर नोएडा से पूरी दुनिया को एप्पल फोन सप्लाई करेंगे। पहले एप्पल का सपना होता था लोगों को। हमारा युवा जिसे एक नई दिशा मिलनी चाहिए थी, हमारा एक युवा जिसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और दुनिया में बाहर जाने की बात सोचनी चाहिए। बेशक बाहर जाना ब्रेन ड्रेन है, बाहर जब जाते हैं तो हमारी बौद्धिक क्षमता भी बाहर जाती है, लेकिन फिर भी हम उसे विकास कहते हैं, हम उसे तरक्की कहते हैं, लेकिन उसमें युवा को जाना चाहिए। आज मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे यहां स्थापित होने में गर्व महसूस करती हैं। आज एप्पल जो चाइना बना के भेज देता है, हम गर्व के साथ कहते हैं हम ग्रेटर नोएडा से पूरी दुनिया को एप्पल फोन सप्लाई करेंगे। पहले एप्पल का सपना होता था लोगों का मोबाइल की दुनिया में, बड़ी गर्व के साथ आज वो हमारे यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा हो रहा है। दुनिया की चाइना के देशों में मोबाइल फोन बंद हुए, हमारे देश ने उसको बढ़ाया, हर हाथ में देने का काम किया। गहलोत साहब 40 लाख मोबाइल अपने चुनाव से पहले दे रहे हैं बेटियों के लिए। अब कुछ लोग उसमें भी आलोचना कर रहे हैं, कुछ लोग उसमें तारीफ है। तो वही कहा मैंने, आधा गिलास खाली आधा गिलास भरा। मैंने ये बात भी डाली ये मोबाइल फोन बेटियों को देने में, अपने पेज पे डॉक्टर एपी सिंह लायर पे भी डाली, अपने इंस्टाग्राम डॉक्टर एपी सिंह लायर पे भी डाली। कुछ लोगों के मिश्रण आया, कुछ ने कहा उपयोग करें, सदुपयोग करें, अच्छाई है, कुछ ने कहा बिगड़ाव होगा इससे, लेकिन उपयोगी तो है ना। आखिरकार सोशल मीडिया एक माध्यम तो है सुनने का, समझने का, जांचने का, और उस पर होना चाहिए। आज लोगों का इतना समय नहीं कि टेलीविजन पर बैठ के देखें, आज लोग इस पर जानना चाहते हैं। ट्रेन में चलती हुई, गाड़ी में चलती हुई, मेट्रो पे चलती हुई, बस पे चलती हुई, वर्क प्लेस पर बैठे हुए, बाहर चलते हुए, खाना खाते हुए, नाश्ता करते हुए, बात करते हुए देखना चाहते हैं हमारे देश में क्या हो रहा है। 140 करोड़ लोगों का देश है, हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हैं। वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। चाइना ने हमारे यहाँ कोरोना भेजा, आया, हमारा लॉकडाउन आया, मौतें हुई, असंख्य मौतें हुई, बड़े बड़े आंकड़े छपे, गंगा घाट के किनारे लाशों के ढेर छपे, शमशान घाट के आगे लाइनें लगी हुई, लावारिस लाशों की लाइनें देखी गई, गड्ढे खोद के लाशें दबाई जाती देखी गई। मास्क की कमी पड़ी, दवाओं की कमी पड़ी, वैक्सीन की कमी पड़ी, सब कुछ हुआ, लेकिन हमारे देश में आपदा आई। हमने आपदा में भी अवसर तलाशे, हमने समय में धैर्य रखा, हमने फिर वैक्सीन बनाई, हमने 3 तरह की वैक्सीन बनाई, हमने अपना भी लगाई फ्री में और दुनिया को भी सप्लाई की और सिखा दिया कि वसुधैव कुटुंबकम भारत कहता नहीं करके दिखा देता है। हमने किसी को भारत में भूखों नहीं मरने दिया। फैक्ट्रियां बंद थी, उद्योग बंद थे, ऑफिस बंद थे, सब कुछ बंद था, लेकिन इस देश के कृषि प्रधान देश ने भूखों किसी को नहीं मरने दिया और लोग खाते रहे। आज भी फ्री में अन्य योजनाएं चल रही हैं, लोग खा रहे हैं, कर रहे हैं, और उसका भी हमने कितना बड़ा आपदा का फायदा लिया। पहले हम जनसंख्या में दूसरे नंबर पे थे, कोरोना काल के बाद हमने धैर्य रखा, हमारी माताओं बहनों ने, पत्नियों ने, सबने सहयोग किया और कोरोना काल में फुर्सत का लाभ उठाते हुए जनसंख्या में हम नंबर 1 पे पहुंच गए। हमने आराम से बच्चों को जन्म दिया, बेटे और बेटियों को जन्म दिया। हमने नहीं माना आपदा है, हमने अपने घर में खुशियां मनाई और हमने अपने घर में हर्षोल्लास मनाया और हम दुनिया के सबसे बड़े आबादी में नंबर 1 बन गए। चाइना कहता था हम ही हैं, भारत ने कहा हम दुनिया में नंबर 1 है। देख, तूने कोरोना भेजा, मौतें भेजी, हमने नए बच्चे पैदा कर दिए घर में रह के। पहले टाइम नहीं मिलता था, मिल गया। तो ये सब अवसर है। तो हमारा देश विविधताओं में, अनेकताओं में एकता वाला देश है। हमारा व्यक्ति लद्दाख में जिस समय हिम्मत कांप रहा होता है लद्दाख में, उसी समय केरल का व्यक्ति गर्मी में हाँफ रहा होता है। राजस्थान का मरुस्थल का व्यक्ति पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहा होता है और गुवाहाटी में हमारे ठंडी हवाएं आ रही होती हैं और गुजरात में समुद्र की अच्छी अच्छी लहरें आ रही होती हैं और मुंबई के लोग आराम से मस्त
बीच में घूम रहे होते हैं। तो हमारा विविधताओं वाला देश है।